जबलपुर प्रवास पर आए मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने हिंदुत्व को लेकर बड़ा बयान दिया है। दिग्विजय सिंह का कहना है कि हम हिंदुत्व को धर्म नहीं मानते। हिंदुत्व केवल राजनीति एजेंडा है जो डंडा मारो और घर तोड़ो राजनीति पर आधारित है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने कहा कि हम सनातन धर्म वाले हैं, हम सनातन को ही धर्म मानते हैं। देखो, बात यह है, हमारा सनातन धर्म है, हम हिंदुत्व को धर्म नहीं मानते। सनातन धर्म के आयोजन में क्या नारा लगता है? धर्म की अधर्म का प्राणियों में और विश्व का ये सनातन धर्म है। हिंदुत्व में ये नहीं है। हिंदुत्व में ये कि जो हमारी बात नहीं माने उसको डंडा मारो, उसका घर तोड़ दो, उससे पैसे खा जाओ। ये और क्यों आप भूल जाते हो? आपके पड़ोस में बजरंग दल के नेता श्री बलराम सिंह सतना के आईएसआई के लिए पाकिस्तानी एजेंसी के से पैसा लेकर जासूसी करते पकड़े गए और 20 लोग उनके साथ और थे। ध्रुव सक्सेना भोपाल का आईटी का अध्यक्ष, भोपाल का आईएसआई के लिए जासूसी कर रहे थे और अभी एक पकड़े गए डीआरडीओ के अधिकारी जो सावरकर जी को के शिष्य हुआ मानते थे अपने आप को, पाकिस्तानी एजेंसी के लिए जासूसी कर रहे थे। मेरी घोर आपत्ति इस बात की है कि शिवराज सिंह चौहान ने इन लोगों के खिलाफ नेशनल सिक्योरिटी एक्ट क्यों नहीं लगाया? उनको जमानत कैसे होने दी? हाई कोर्ट की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जमानत के खिलाफ अपील क्यों नहीं की गई? क्योंकि आप आरोप लगा रहा हूं शिवराज सिंह चौहान आप पर कि आपकी मिली भगत से ये सब कुछ हो रहा था। मुझे देशद्रोही कहते हैं, गिरफ्तार करो अगर तुम में साहस है और मैं देशद्रोही हूं तो गिरफ्तार करो। वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह बजरंग दल पर भी निशाना साधा और कहा कि जो दल नफरत फैलाने का काम करता है उस पर प्रतिबंध लगना ही चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जो भी नफरत फैलाए उन पर रोक लगनी चाहिए। बजरंग दल के नेता बलराम सिंह आईएसआई के लिए जासूसी करते पकड़े गए हैं। आखिर भाजपा ने इन पर एनएसए क्यों नहीं लगाया? अब मुझे तो दुख इस बात का है कि भाजपा और नरेंद्र मोदी जी बजरंग बली की तुलना बजरंग दल से कर रहे हैं। ये गुंडों की जमात जो कि जबलपुर के जिला कांग्रेस कमेटी के अंदर आके घुस के गुंडागर्दी करती है, उसको आप बजरंगबली के साथ तुलना कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं। माफी मांगो। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सीएम शिवराज सिंह पर भी सीधा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की मिलीभगत से ही पूरा काम हो रहा है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि मैं देशद्रोही नहीं हूं, बल्कि नफरत फैलाने वाले देशद्रोही हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पर भी दिग्विजय सिंह ने कहा कि गृह मंत्री सबसे बड़ा झूठा है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार नहीं चला रही है, बल्कि व्यवसाय कर रही है। बीजेपी के मंत्री और विधायक केवल व्यापार कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने पनागर विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुशील इंदु तिवारी पर भी सीधे नाम लेते हुए हमला किया है। दिग्विजय सिंह ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मध्य प्रदेश के पीडीएम का पूरा काम बीजेपी विधायक सुशील तिवारी के पास है, जिसमें से 30 से 40% अनाज वह बाजार में बेच रहे हैं, लेकिन कोई भी बोलने वाला नहीं है। अरे, गृह मंत्री की बात को आप सीरियसली लेते हैं? उससे बड़ा झूठा कोई होगा नहीं। राष्ट्रपति की अवमानना की है कि बिना बजट के आपने शिलान्यास उनसे क्यों करा दिया? कितना झूठ बोलोगे? रीवा में आकर मुख्यमंत्री मोदी जी के सामने कह रहे हैं कि आपने कहा था 2022 में किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी, हमने कर दी। अरे, मध्य प्रदेश का एक किसान तो बता दो जिसने जो कह दे कि हाँ मेरी आमदनी दुगनी हो गई। केवल शिवराज चौहान के खेती में दुगनी नहीं हुई है, 10 गुनी हो गई है।
और वो भी जैत के गांव में नहीं हुई जहां उनकी पुश्तैनी जमीन थी। अभी दीपक जोशी जी, कैलाश जोशी जी के सुपुत्र ने बड़े एक मौलिक प्रश्न पूछा है कि शिवराज जी, जब आप हमीदिया कॉलेज में पढ़ते थे तो आपके भोजन की और वस्त्रों की व्यवस्था हम लोग करते थे। अब आपके चुनाव के समय जो दिया गया आपका वेल्थ स्टेटमेंट है, उस वेल्थ स्टेटमेंट में आपकी 9.5 करोड़ की संपत्ति का जिक्र है। ये बताइए 9.5 करोड़ आए कहां से? क्या डंपर कांड से आए? क्या व्यापम से आए? क्या ई टेंडरिंग से आए? काहे से आए? और हालात ये हैं कि खुलेआम लूट मची हुई है। कलेक्टरों से पोस्टिंग का पैसा लिया जा रहा है। मुख्यमंत्री निवास से फोन जाता है, कौन सी पोस्टिंग चाहिए बताओ, मेन्यू कार्ड लगा हुआ है, कौन से कमाऊ पोस्टिंग्स हैं। इतना भ्रष्टाचार हमने अपने जीवन काल में नहीं देखा आज तक। केवल नवंबर 2018 से मार्च 2020 15 महीने छोड़कर मध्य प्रदेश सरकार प्रशासन नहीं कर रही है, शासन नहीं चला रही है, निजी व्यवसाय कर रही है। निजी व्यवसाय किन लोगों का है? पार्टनरशिप कंपनी किसकी है? शिवराज सिंह चौहान और उसका मंत्रिमंडल। और इस कंपनी में कुछ नए शेयर खरीदने वाले आ गए हैं जिन्हें महाराज भाजपा कहा जाता है। और दलाल किस्म के भाजपा के नेता, भाजपा का मंत्रिमंडल और बेईमान भ्रष्ट नियमों को तोड़कर भाजपा को समर्थन करने वाले सरकारी अधिकारी कर्मचारी, इनकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी व्यवसाय कर रही है। रेत का ठेका उनके पास, मायने में गड़बड़ उनकी। जबलपुर के पनागर के माननीय विधायक इंदु तिवारी जी का पीडीएस का पूरा व्यवसाय, गरीबों को मिलने वाला अनाज 50 से 60% जो है बाजार में बिक रहा है। एक शब्द उसके बारे में न तो मीडिया छाप रहा है, न कोई उनके बारे में कुछ कह रहा है। पूरे प्रदेश में खुरई के भूपेंद्र सिंह, सुर्खी के महाराज भाजपा, गोविंद सिंह, गढ़ाकोटा में माननीय मंत्री जी, और इस प्रकार से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह महाकौशल के दौरे पर हैं, जहां जबलपुर में सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर जमकर निशाना साधा है। इतना ही नहीं, दिग्विजय सिंह ने शिवराज सरकार में जबलपुर की उपेक्षा को एक बार फिर हवा दी है। जितनी उपेक्षा भाजपा सरकार के समय जबलपुर की हुई, उतनी कभी नहीं हुई। धिक्कार है यहां के भाजपा विधायकों पर, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। दिग्विजय सिंह ने कहा कि वित्त मंत्रालय से लगभग 3000 करोड़ की योजनाएं जबलपुर के लिए स्वीकृत हुई हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पूरे प्रदेश भर में झूठे मामले दर्ज कराए जा रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता धमकी दे रहे हैं कि अगर सरकार नहीं बनी तो महिलाओं के खाते में 1000 रुपए नहीं डाले जाएंगे। कहीं नाचेंगे, कहीं बच्चे को गोद में उठा लेंगे। 20 साल तक बहनों की याद नहीं आई। चुनाव आया सो लाडली बहना आ गई। और भाजपा के मेंबर पार्लियामेंट खंडवा के वो खुलेआम कह रहे हैं कि कहा भाजपा में वोट दो, नहीं तो तुमको 1000 रुपए माहवार मिलना बंद हो जाएंगे। यार चालू हुआ नहीं और मिलना बंद हो जाएंगे।
यानी कि ये स्पष्ट तौर पे हमारे कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, उन पर केस दर्ज क्यों ना किया जाए, उन पर कार्रवाई क्यों ना की जाए। खुलेआम प्रधानमंत्री इस देश के कह रहे हैं बजरंगबली का नाम लेके बटन दबाओ। क्या ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन नहीं है? क्या ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का उल्लंघन नहीं है? उन पर मुकदमा कार्रवाई का दायर क्यों नहीं हुआ? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया माननीय, उनसे मैं पूछना चाहता हूं सदस्यों से, अरे सोनिया जी ने जो बात कही है कर्नाटका के बारे में, सॉवरेन को बात शब्द को लेकर बात हुई, अरे बाबा साहब अंबेडकर का 1949 का एचवी कामत साहब के क्वेश्चन के बारे में रिप्लाई सुन लीजिए कि हर राज्यों को अपने कानून बनाने का सॉवरेन अधिकार है। उस बात को लेकर कह दिया कि टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं और आप उनको नोटिस दे रहे हैं। माननीय चुनाव आयोग से मैं पूछना चाहता हूं, जब खुलेआम प्राइम मिनिस्टर बजरंगबली के नाम से वोट मांग रहा है चुनाव में, आपने उनको नोटिस क्यों नहीं दिया? उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की? उन पर मुकदमा दायर क्यों नहीं किया? ये देश में कानून का राज नहीं चल रहा है और मुझे तो इस बात का दुख है कि जो चुनाव आयोग से हमें निष्पक्षता की उम्मीद है। दिग्विजय सिंह ने कर्नाटक चुनाव आयोग पर भी निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं। संप्रभुता के बयान को लेकर चुनाव आयोग ने सोनिया गांधी को नोटिस जारी किया था, जिस पर दिग्विजय सिंह ने सवाल उठाए। दिग्विजय सिंह ने कहा कि चुनाव आयोग कांग्रेस को ही निशाने पर रखती है, लेकिन बीजेपी ने पूरे चुनाव में धर्म के नाम पर वोट मांगे, लेकिन चुनाव आयोग को नजर नहीं आया।